और दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड न्यूज सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो में जो प्रमुख बातें हैं, जैसे लेखपाल भर्ती रियाचन को लेकर के चर्चा करेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बहुत सारी खबरें हैं जो सुबह की वीडियो में छूट गई थी, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर क्यों छात्र भड़के हुए हैं, क्या छात्रों की मांग है, इस पर चर्चा होगी। इसमें क्या विद्यार्थियों ने साक्ष्य वगैरह दिए हैं, क्या विद्यार्थियों ने सबूत दिए हैं। और कल जो विधानसभा में विपक्ष के द्वारा शिक्षक भर्तियों, छात्रों के उत्पीड़न, आरक्षण और माइग्रेशन को लेकर के जो सवाल उठाए गए हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले लेखपाल भर्ती की। तो जो जानकारी मिली है कि लेखपाल भर्ती का जो संशोधित अधियाचन है, जो विज्ञप्ति है, जिसमें आरक्षण को लेकर के विद्यार्थियों ने आरोप लगाया था कि लेखपाल भर्ती में जिस प्रकार का रिजर्वेशन देना चाहिए था उस प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया गया, यानी कि ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया जाता है उसका पालन नहीं किया गया। इसको लेकर के काफ़ी हो हल्ला भी हुआ था और मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया और राजस्व परिषद के जो चेयरमैन थे उनको निर्देश दिए गए थे। तो जो जानकारी मिली है कि संशोधित अधियाचन जो है यूपी SSSC पहुंच गया है और हो सकता है कि आज या कल में 1 या 2 दिन में ही यूपी SSSC के द्वारा उसका परीक्षण करा करके एक संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी जाए। तो नोटिफिकेशन तो चल ही रहा है, बस एक संशोधित जो विज्ञप्ति है वो जारी हो जाएगी, जिसमें पदों के निर्धारण को लेकर के कुछ जो पद हैं उसमें आप लोगों को परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी कि जो ओबीसी के पद हैं जितने हैं वो, तो जब किसी के पद बढ़ेंगे तो किसी के पद घटेंगे। अब देखिएगा जब ये नोटिस जारी हो जाए 1 आध दिन। वहीं पर एक बड़ी भर्ती है जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक यहाँ पर बेस्ट बुक है राजस्व लेखपाल की, चक्षु प्रकाशन की। चूंकि लेखपाल भर्ती का पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया है और उसी के हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है, इसमें सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है। स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ही और इसमें मेन बात है कि 3 सॉल्व पेपर भी मिलते हैं पिछली भर्तियों के, ताकि आप लोगों को आइडिया चल सके कि किस प्रकार का पेपर होता है लेखपाल का। और इससे संबंधित, इसके सिलेबस से संबंधित 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिलेगी। चक्षु प्रकाशन की लेखपाल भर्ती की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। ये पुस्तकें आप लोगों को सभी शहरों में जितने भी बुक स्टोर है वहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहती हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। राजस्व लेखपाल की चक्षु प्रकाशन की अलग अलग बुक्स भी आती हैं, जैसे आप लोग अभी स्टडी गाइड देख रहे थे, इसी तरीके से इनका एक प्रैक्टिस सेट आता है। ग्राम समाज एवं विकास की एक अलग से भी बुक आती है। इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट जो इसमें हैं सभी सब्जेक्ट्स की भी बुक्स आती हैं। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की। कल प्रयागराज के शिक्षा सेवा चयन आयोग में विद्यार्थियों ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया था, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये उसी क्रम में ये शिक्षा सेवा चयन आयोग में देख सकते हैं आप लोग, पुलिस वाले हैं बहुत सारे और ये आयोग के कर्मचारी हैं। छात्रों का आरोप है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो पहली परीक्षा हुई थी किसी भर्ती की असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें जम करके धांधली हुई थी। इसके पहले भी विद्यार्थी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और यहाँ पर ये कल ज्ञापन दिया गया था। ये देख सकते हैं 23 तारीख कि ये डेट पड़ी हुई है और इसमें जो भ्रष्टाचार को लेकर जो विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है, लिखा हुआ है कि आज भारत का कोई भी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय आयोग, लोक सेवा आयोग, सभी परीक्षाएं संस्थाएं अपनी अपनी परीक्षाओं को सुचितापूर्व बनाने के लिए, चयन की गुणवत्ता और सुनिश्चित करने के लिए अनुक्रमांक जारी करने की प्रक्रिया में रैंडमाइजेशन का पालन करते हैं। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने लोगों को लाभ पहुंचाने की नीयत से परीक्षा में जानबूझ करके रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पालन नहीं किया गया। इस भर्ती में मैं बताता चलूं कि इसमें और भी सारे विवाद हैं, ये केवल एक विवाद है। इसमें पेपर लीक का भी आरोप लग चुका है। अभी उसके बारे में आगे शीतला प्रसाद ओझा आपको बताएंगे। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के गिरफ्तारियां भी हुई थी और शासन के निर्देश में पुलिस के साथ में मिलकर के आयोग के साथ में जब संज्ञान में लिया गया, विद्यार्थियों ने आवाज़ उठाई और मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से उस समय बहुत सारे वीडियोज़ बनाए थे। जब परीक्षा हुई थी तभी मैंने वीडियोज़ बनाए थे और जब गिरफ्तारी हुई थी तभी मैंने वीडियोज़ बनाए थे, लेकिन तब विद्यार्थियों ने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन विद्यार्थियों ने ध्यान दिया रिजल्ट आने के बाद। तो विद्यार्थियों ने इतना ही प्रयास अगर पहले कर लिया होता एग्जाम के समय तो हो सकता है कि सरकार इस पर निर्णय जल्दी ले लेती। हालांकि निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों का कहना है कि इसमें रैंडमाइजेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, यानी कि जो रोल नंबर है जैसे विद्यार्थियों ने आवेदन किया था वैसे ही सब लोग पास हो गए।
ज़्यादातर विद्यार्थियों ने, लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे विद्यार्थी हैं जो सीरियल से पास हुए हैं। 920 पदों के लिए इस भर्ती का विज्ञापन निकला था। और ये देख लीजिए, ये पूरी लिस्ट जो कल आयोग में जो इन विद्यार्थियों ने दिया है, और वो उदाहरण के रूप में एक सबूत दिया है ये आयोग में। आप बताइए, आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये पता चले कि नया नवेला भारी भरकम शिक्षा सेवा चयन आयोग किस तरह की चीज़ें कर रहा है। ऐसे थोड़ी सीएम योगी ने हटाया था जो पूर्व चेयरमैन थी और जो उप सचिव थे, बहुत सारे जो लोग थे, ऐसे नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर चल रही थी, वो बाहर चीज़ें निकल करके नहीं आई और वो राज राज रह गया। ये देखिए यहाँ पर ये अनुक्रमांक जो रिजल्ट अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है, ये लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है जो विद्यार्थियों ने यहाँ पर थमाया है शिक्षा सेवा चयन आयोग को। ये रोल नंबर देखिए 15, 16, 17, 39, 40, 44, 42 ये पास हो गए हैं, 48, 49, गजब। आगे देखिए ये पूरी लिस्ट है, मैं दिखाऊंगा आपको, ये चलिए देख लीजिए। ये सीरियल ही है, 3, 4, 5, 46, 47, 48, 64, 65, 16, 17, 18, 6, 7, 72, 73, 54, 55, 56, 45, 46, 85, 86, 36, 37, 38, 3, 4, 55, 56, 15, 16, 17, ये दो दो की लिस्ट है, 3 3 की लिस्ट है इधर किनारे वाला। ये देखिए, ये इस तरीके की जो लिस्ट है, ये बहुत लंबी लिस्ट है जो जब सब सीरियल से पास हो गए हैं। तो ये क्यों इस तरीके से इन्होंने ऐसा अलॉट किया था बताइए। इतना बड़ा आयोग, ये कहा गया था शुचितापूर्ण, ये चीज़ें वो चीज़ें, नया कानून नकल वाला, ये सब चीज़ें हैं। तो ये विद्यार्थियों ने ये थमाया है। अब आप लोग बताइए इसमें, और इसके अलावा ये जो रिजल्ट है ये तो ठीक है, इसके अलावा भी अलग अलग तरीके की चर्चाएं चलती रहीं कि कोई प्रोफेसर हैं गोरखपुर के हैं, कहाँ के हैं, उनके यहाँ के बहुत सारे छात्र भूगोल वाले पास हो गए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। अब सुनिए आप लोग शीतला प्रसाद ओझा को इस बारे में क्या कह रहे हैं, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के। नमस्कार। जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कराया गया, यह कहीं न कहीं दुखद है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल इसकी कड़ी निंदा करता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एक शासन के द्वारा टीम गठन की गई 4 सदस्यीय, और उसकी निगरानी में इसका परिणाम भी घोषित किया गया। उसमें भी भारी अनियमितता देखने को मिली। माननीय आयोग के एक अंदाजा से कर्मचारी को जेल तक जाना पड़ा, और आयोग ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि हाँ, पेपर लीक हुआ था। साथ ही साथ प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की टीम लगातार यह मांग कर रही कि परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को भी शिक्षा सेवा चयन आयोग से त्वरित हटाया जाए, क्योंकि भर्ती परीक्षा भ्रष्टाचार के मुख्य कर्णधार परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह हैं। और लगातार प्रदेश की योगी सरकार से यह मांग चल रही, बहुत जल्द प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की टीम पहुंच करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार जी से मिलेंगे और उनको सभी बातों से अवगत कराने का कार्य किया जाएगा। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में ना तो संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई है, 4 प्रश्नों पर मैंने खुद आपत्ति दर्ज कराई है संस्कृत विषय में, और एक सीरियल वाइज से सभी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ये कहाँ की अनियमितता है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि इस वैकेंसी को तत्काल रद्द करके परीक्षा की नई तिथि घोषित करके, ताकि युवाओं को पारदर्शी और शुचिता पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर सवाल खड़े किए गए हैं, इसका जो है युवाओं को समयबद्ध तरीके से सही तरीके से नौकरी मिलने का अवसर प्राप्त हो। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को 2027 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद। और इसके अलावा जो परीक्षा नियंत्रक हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, इनको भी हटाने की मांग विद्यार्थियों ने की है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 910 पदों के लिए ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। अन्य समाचार पत्रों में भी इस घोटाले की और इस प्रदर्शन की बात की गई है। लिखा है यहाँ पर, क्या बताया है आयोग का क्या कहना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। आपत्तियों के निस्तारण के बाद में घोषित होगी साक्षात्कार की तिथि। लिखा, कई तरीके के छात्रों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं, इसके बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग सोचेगा। और लिखा है कि बैठक के दौरान भी प्रतियोगियों ने आयोग पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। इसके मद्देनजर बैठक में इस तरीके की सभी आपत्तियों एवं अन्य बिंदुओं के निस्तारण के बाद ही साक्षात्कार की तारीख घोषित करने का निर्णय लिया गया। शुचिता पर जोर, अधिकारी की नियुक्ति होगी और आयोग चला गया छुट्टी में। कल से 25 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर तक आयोग बंद रहेगा और शीतकाल के बाद ही अब इस पर कोई निर्णय हो सकेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को रद्द करने की मांग विद्यार्थियों ने किया है और वो कल के धरना प्रदर्शन की सूचना इसमें दी गई है। तो कल 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गया था, अध्यक्ष से मुलाकात की थी, समर्थन में साक्ष्य वगैरह जो मैंने आपको दिखाया ये दिखाया। अगली जो सूचना है वो विधानसभा की है। सपा ने भर्तियों में लगाया अनियमितता का आरोप।
कल विधानसभा के सत्र में पूरे दिन भर्तियों के घोटाले को लेकर के, अनियमितता को लेकर के, माइग्रेशन विवाद को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती का विज्ञापन लोक सेवा आयोग का जारी हुआ है और जिसमें बहुत सारी भर्तियां हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती में ओबीसी के 0 पद, बहुत सारी भर्तियों का कल जो विज्ञापन जारी हुआ उस पर कल विधानसभा में हंगामा हुआ। खासतौर से हमेशा की तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी विपक्ष के द्वारा उठाया गया। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था, तो उसी की जानकारी यहाँ पर दी गई है। सपा ने भर्तियों में लगाया अनियमितता का आरोप। विधानसभा में मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित विभिन्न चयन आयोगों की भर्तियों को लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। सपा ने भर्तियों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए आरक्षण न देना पड़े इसलिए योजनाबद्ध तरीके से सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि योगी सरकार आरक्षण का पूरी तरीके से पालन कर रही है। सपा सदस्य संग्राम सिंह यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण देने से बचने के लिए चयन आयोग ने चुपके से माइग्रेशन की व्यवस्था समाप्त कर दी है। छात्रों ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस ने उनके साथ में अभद्रता की। आपने देखा भी होगा कल अभी कुछ दिन पहले जब लोक सेवा आयोग में 15 तारीख को धरना प्रदर्शन था तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हुए जिसमें छात्रों को दौड़ाया गया, पीटा गया। और वहीं पर सपा के एक सदस्य संदीप सिंह ने कहा कि नौजवानों को नॉट फाउंड सुटेबल बता करके चयन प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है, जो मिनिमम कट ऑफ की यहाँ पर बात हो रही है। तो भर्तियों का पूरा लेखा जोखा जो है वो सपा के जो सदस्य वगैरह हैं वो लेकर के गए थे और शिक्षक भर्तियों का जो मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाया। देखिए, चूंकि भर्तियों की बात विधानसभा में की गई है इसलिए मैंने इस न्यूज़ को अपने चैनल में जोड़ा है। आप लोग भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी तो आप लोग कहते हैं कि जो विपक्ष है और जो अन्य पार्टियां हैं वो रोजगार के मुद्दे की बात नहीं करती हैं, वो केवल अन्य मुद्दे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आपकी रोजगार की बात की गई है तब भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षकों के स्वीकृत पद समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि आप लगातार विद्यालय प्राइमरी के बंद कर रहे हैं, शिक्षकों के पद समाप्त कर रहे हैं। तो इनका कहना था कि नहीं हम अभी शिक्षकों के पद समाप्त नहीं करेंगे। हालांकि भर्ती को लेकर के कोई भी आश्वासन शिक्षा मंत्री की तरफ से नहीं दिया गया, बस इतना भर कहा गया कि हम कोई भी पदों को कटौती नहीं करेंगे, पद समाप्त नहीं करेंगे। और यहाँ पर इतना लिखा कि सरकार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का काम भी कर रही है, ये भी इन्होंने कहा था। करेगी नहीं कहा, बस कर रही है। लिखा यहाँ पर मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष ने बेसिक शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। सवालों का जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट कहा कि शिक्षकों के स्वीकृत पदों को समाप्त किए जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का काम कर रही है, बस इतना कहा था। और जिन सदस्यों ने शिक्षक भर्तियों का मुद्दा उठाया था, व्यवस्था बेसिक की, उनके नाम लेना जरूरी है। और सपा सदस्य अमरपाल सिंह, डॉक्टर रागिनी सोनकर, ब्रजेश कठेरिया, सचिन यादव, प्रभु नारायण सिंह, डॉक्टर आर के वर्मा, तेज प्रताप सिंह, कमाल अख्तर ने भी बेसिक शिक्षा की व्यवस्था पर कई सवाल उठाए। छात्र जो आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उसको लेकर एक पीडीएफ वायरल हो रही है, इन छात्रों की तरफ से की गई है। और छात्रों को यह कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो पारदर्शिता बंद की है वो घोटाले को लेकर के किया है, ताकि जो घोटाले करें उसके सबूत जल्दी विद्यार्थियों के हाथ ना लगे, ये विद्यार्थियों का कहना है। और यहाँ पर ये विद्यार्थियों ने तुलना भी की है समाजवादी पार्टी की सरकार की और बीजेपी सरकार की भर्तियों को लेकर के, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों को लेकर के। यहाँ पर यह कहना है कि इसमें उत्तर कुंजी जारी होती थी लगभग 1 सप्ताह बाद, प्रीलिम्स का प्री एग्जाम कराता था और उसके रिजल्ट के लगभग 1 सप्ताह बाद जारी होती थी, फिर आपत्तियां वगैरह। लिखा उत्तर कुंजी जारी होती है और ये प्रोविजनल आंसर की जारी होती है अब केवल, और पहले जो है 2 बार आंसर की जारी होती थी। और नीचे लिखा है संशोधित उत्तर कुंजी जारी करना। तो लिखा आपत्ति प्राप्त पर विचार करने के लिए आयोग 20 विशेषज्ञ पैनल गठित करके अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर देता ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लिखा संशोधित उत्तर कुंजी बीजेपी सरकार में जारी करना आयोग ने बंद कर दिया है, जिससे पारदर्शिता समाप्त होती है। एक ये बात है। मार्कशीट और वर्गवार कट ऑफ नहीं जारी होता है अब। लिखा पहले 1 महीने बाद जारी होता था सपा सरकार में, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। जो अभ्यर्थी फेल हो गए हैं देख लें कि क्या कमी है और सुधार करके आगे की परीक्षा में लग जाए। लिखा मार्कशीट और वर्गवार कट ऑफ अंक जारी करना भी आयोग ने बंद कर दिया है। तो ये तुरंत जारी नहीं होता है, 4-5 साल बाद जारी करता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब, ताकि विद्यार्थी कहीं और चले जाएं। उसके बाद में लिखा कि बिना कोई सार्वजनिक नोटिस निकाले चुपके से लोक सेवा आयोग ने माइग्रेशन का नियम क्यों बदल दिया। तो लिखा था एक बैठक हुई थी 2019-20 में और उस बैठक में ये अचानक से इन्होंने ये निर्णय लिया कि जो ओबीसी के जो छात्र हैं, जो कैटेगरी के जो भी छात्र हैं, SC ST OBC EWS, वो कैटेगरी में ही रहेंगे प्रीलिम्स में, और केवल फाइनल में ही इनको, अगर इन्होंने कोई लाभ नहीं लिया तो फाइनल में ही ओवरलैप कराया जाएगा, जबकि ऐसा और कहीं नहीं होता है। और बहुत सारे उदाहरण भी वगैरह भी ये विद्यार्थी वायरल कर रहे हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसमें EWS की जो कट ऑफ है वो OBC की कट ऑफ है, किस किस भर्ती में ज़्यादा गई है, ये जनरल की कट ऑफ है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो छात्रों का ये कहना है कि माइग्रेशन कैप ओपन करो, यानी कि जो प्रीलिम्स है उसमें माइग्रेशन का रास्ता खोलो। भले ही OBC SC EWS कट ऑफ कम ना जाए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं जानी चाहिए। तो लोक सेवा आयोग
के बारे में ये कहना है छात्रों का कि यूपीएससी का नियम अलग है, अन्य लोक सेवा आयोग के नियम अलग है। सभी लोग माइग्रेशन को फॉलो करते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नियम अलग है, जहाँ पर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी आदि की जो कट ऑफ है वो कभी कभी ज़्यादा जाती है। इसको लेकर के जो सिंगल बेंच का आदेश भी आ चुका है यही भर्ती में, और उसको भी आयोग ने नहीं माना। ये कटिंग भी विद्यार्थी वायरल कर रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। छात्रों ने ये एक लिख करके भी बताया। यही है, अब मामला कोर्ट में है। हालांकि ये विद्यार्थी कोर्ट भी गए हैं आरओ को लेकर के भी, पीसीएस को लेकर के भी। तो देखते हैं कोर्ट क्या करती है। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।